मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 28 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। जी हाँ गैस, आज हमें रिकॉर्ड हाई निफ्टी में देखने को मिला। ऑल्दो सेंसेक्स की बात की जाए कुछ दिन पहले ही गए सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई को टच किया, बट यस आज गैस बहुत ही ऐतिहासिक दिन है बिकॉज निफ्टी ने भी उस लीग को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे गैस मार्केट में जो मोमेंटम है ये कब तक कंटिन्यू हो सकता है, आने वाले कल में गैस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाने और समझाने की कोशिश की कि नेवर टाइम द मार्केट। मार्केट सुप्रीम है। इसके पहले भी गाइस 15,000 के लेवल से मैंने आपको बहुत बार कंटिन्यूसली कमेंट्री दी है कि जो 12,000 10,000 के आसपास लेवल्स दे रहे हैं उनको आप छोड़ें, मार्केट में टाइम स्पेंड करें। ऑल्दो अभी के टाइम बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनका भी टाइम आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं वो बहुत ही सुखदायक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट गैस वन बाई वन करके यहाँ पे 3 जो रिपोर्ट है उसको मैं डिस्कस करूँगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जैसे हम लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कौन से कंट्री में लगा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जी हाँ गैस, इंडिया की बात की जाए इसका जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड से गैस काफ़ी अलग होता हुआ देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पे गैस जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ले रही है, आरबीआई ले रही है, पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज हमने किया है। पिछले कुछ समय से हमने ये भी नोटिस किया ऑल्दो गैस डीमेट अकाउंट की जो ओपनिंग संख्या है लास्ट 3 महीने से उसमें फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर आप ईयरली कंपेयर करें या फिर ये देखें कि एसआईपी के आंकड़े हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन मार्केट क्यों मार्केट में इतने प्रेशर होने के बावजूद भी नहीं गिरा। बिकॉज म्यूचुअल फंड के हाथों में छोटे निवेशक ने बहुत पैसे दिए जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड ने पूरा जो एफआईएस का सेलिंग एब्जॉर्प्शन है वो हमें एब्जॉर्ब करते हुए दिखाया है। तो इसी बीच में कैसे इंडिया को लेके कुछ अपडेट्स है आने वाले कल में। कैसे एनबीएफसी एक ऐसा सेक्टर है जो ऑफकोर्स 3-6 महीना में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है, कर सकता है मे भी शायद। तो इसके पीछे क्या फैक्ट है उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें आज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई हिट किया। इवन एक साल छोड़िएगा, इस लाइफ टाइम हाई हिट होने का मतलब क्या होता है कि इसके पहले निफ्टी ने 18,614 के भाव पे कभी ट्रेड नहीं किया था। तो जिनका आज के हाई की बात की जाए 18,614 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स एट द एंड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और गैस जो मुनाफा वसूली है टाइमली हमें देखने को मिल जाती है। बीच में गैस आपको पता है कि 6 महीना पहले बहुत लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी बात कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन का मैटर हो चुका है, इंडिया उसके लिए सक्षम होगा या फिर नहीं होगा, वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। आपको याद होगा दोस्तों फ्राइडे को मेरी सिर्फ एक ही वीडियो आई थी बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन गैस उस पर मैंने आपको साफ साफ बताया था क्यों इंडियन मार्केट में इतना जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई पड़ा। ऑफकोर्स गैस 6 महीना पहले जो कंडीशन थी वो बहुत ही खतरनाक थी बिकॉज वहाँ पे गैस वर्ल्ड वॉर 3 को लेके बात कर रहे थे। मैंने आपको साफ साफ बताया था इतना आसान गैस वर्ल्ड वॉर नहीं होता है, और वर्ल्ड वॉर अगर होता भी है तो बहुत लोग काफ़ी सफ़र करेंगे और इतना दशक सफ़र करेंगे जिससे कोई सीमा नहीं है। तो उस लेवल से अगर आप ध्यान दें गैस मार्केट में अच्छा खासा खरीदारी होता हुआ देखने को मिल रहा है जिन्होंने गैस इस डिप में निवेश किया होता है। ऑफकोर्स आपके पास पैसे नहीं होते बिकॉज मैं बहुत निवेशक को देखता हूँ कि एक बार में पैसा लगा देते हैं, और मैंने आपको साफ साफ बताया कि एक बार में पैसा लगाइएगा तो उधर पर आपको एमओएस नहीं मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए गैस आपके पास जितने ही पैसे हों उसको थोड़ा थोड़ा लगाइए, और जब जब मार्केट गिरे पैनिक हो वहाँ पे गैस इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो जिन्हें कैसे उन्होंने इंडेक्स फंड में निवेश किया होता 6 महीना में एफडी से 3 गुना पैसे बहुत बड़ी बात होती है। और शॉर्ट टर्म में भी गैस जिन्होंने 15,000 16,000 के आसपास पोर्टफोलियो बनाया होता या फिर एवरेजिंग किया होता उनके और भी पैसे ज़रूर बनते हैं। इसमें गैस निफ्टी की बात की जाए जल्दी ही शायद से ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। शायद का मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि दिन दिन रात रात में घंटे भर में सेकंड्स में जो कंडीशन है वो चेंज होते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पे गैस कोविड आया था, यहाँ पे ऑफकोर्स रशिया यूक्रेन का मैटर था, और यहाँ पे क्या हुआ था ऑफकोर्स फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन हर एक फ्रंट में गैस अगर आप देखें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स छोटे मोटे गिरावट से आपको कभी पेन नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा। और गैस आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट करके ये दिखा दिया कि मार्केट को टाइमिंग करना सही में अच्छी बात नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। मैंने कैसे इतनी राम कहानी इसलिए बताई बिकॉज आपका कन्विक्शन बिल्ट हो। इंडियन इक्विटी मार्केट को आप एसेट क्लास की तरह देखें कि अगर मैं इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश करता हूँ, शेयर बाजार में निवेश करता हूँ, मैं कितना लंबा होल्ड कर पाता हूँ। जितना आप लंबा होल्ड करेंगे दोस्तों उतना ही आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा। पैसे 6 महीना के बाद बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें जो आंकड़े हैं बहुत ही हिस्टोरिक हमें देखने को मिल रहे हैं। यूएस ब्लैक फ्राइडे ऑनलाइन सेल, ये क्या होता है ऑफकोर्स कैसा पता है कि 24 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे से उनका इन्जॉयमेंट शुरू होता है और क्रिसमस तक ही हमें दिखाई पड़ता है 31 दिसंबर तक। और यहाँ पे गाइस डिस्पाइट ऑफ हाई इन्फ्लेशन 9 बिलियन के आसपास गैस हमें सेल्स देखने को मिल रहा है जो इसके पहले गैस कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है आपको अच्छे से पता है कभी भी गैस ऑनलाइन सेल्स होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको 30% 25% डिस्काउंट मिलती है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को अगर आप काट भी दे उसमें
उस डिस्काउंट में अगर आप एब्जॉर्ब भी कर लें तो जहाँ कैसे 2019 से भी कई ज़्यादा हमें दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे कैसे यूके ने फाइनली जो रिसेशन वो घोषित किया। तो ऑफकोर्स कैसे अब यूके रिसेशन घोषित कर रहे हैं, बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यूएस मार्केट में भी शायद से आने वाले एक आध क्वार्टर में रिसेशन हिट कर जाए। बट मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। तो ऑफकोर्स कैसे ये जो सेल्स के आंकड़े ने सबका दिल बहुत जीता है और इसीलिए कैसे इसको लेके बहुत लोग बात कर रहे हैं और शायद से कैसे जो कमेंट्री है फेड की वो चेंज हो जाए। बट मैं बहुत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जो रेट हाई की कमी है उसमें थोड़ी सी सुधार हमें देखने को मिले। इसके पीछे एक कारण क्या है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गैस बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज यूएस बाजार में कैसे जैसे ही डाटा हमें देखने को मिला, डेटा पूरे वर्ल्ड मार्केट में गैस जितने भी एनालिस्ट हैं इसको लेके काफ़ी बात कर रहे हैं। बात इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों यूएस में आपको पता है कि जॉब कट हो रहे हैं, बहुत लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बट उसके बावजूद भी गैस इतना जो स्पेंडिंग है ये हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है गैस, ये इकोनॉमी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग है। ऑल दो गैस रिसेशन का जो फियर है, स्लोडाउन का जो फियर है वो तो हमें जारी होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में क्या जो स्पेंडिंग पावर है कंज्यूमर्स की तरफ से वो है बहुत ही मजबूत दिखाई दी है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं 12 और 14 दिसंबर। इस दिन को ऐसा आप ना भूलें तो सही है, बिकॉज इसके पहले भी आपको अच्छे से पता है कि हमारे चैनल पे हमने कैसे बहुत बार ऐसे आर्टिकल्स आपसे शेयर किए हैं जहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर मिले। बहुत लोग ऐसे सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करते हैं, बट दोस्तों मैं पॉजिटिव न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करता हूँ, बिकॉज पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होती है। अगर आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे शॉर्ट टर्म आउटलुक को लेके, मीडियम टर्म आउटलुक को लेके, लॉन्ग टर्म तक आप टिक नहीं पाएंगे। आज से 5 साल के बाद दोस्तों ऐसे और ही बड़े बड़े मैटर आएंगे। बट हर एक फ्रेंड में गैस अगर इकोनॉमी सही चलेगी तो आपके पैसे बनेंगे। आपको अच्छे से पता है गैस कि मैंने इसके पहले भी एक कमेंट्री आपसे साझा की थी, किसकी, जेरोम पावल की नहीं, इवन फेड की गवर्नर की। बिकॉज फेड के चेयर की बात की जाए उनका नाम जेरोम पावल है, लेकिन फेड के गवर्नर का नाम कुछ और है। तो वहाँ पे गैस उन्होंने मंशा जाहिर करी थी कि इन्फ्लेशन बहुत ही काबू में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 75 बेसिस पॉइंट के अलावा हमारे पास अभी क्या विकल्प है, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास। तो ऑफकोर्स गैस फेड के मिनट में भी वही हमें तय होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऑफकोर्स गैस शायद से इस फेड की मीटिंग में जो स्लोइंग डाउन की कंडीशन इमर्ज हो रही है, किस में, ब्याज दरों में, वो हमें दिखाई दे सकती है एमिड हॉकी स्टोन। ऐसा नहीं है कि उनकी कमेंट्री डोविश हो जाएगी, मतलब बहुत ही एकोमोडेटिव हो जाएगी, वो हॉकी सी रहेगी। बट मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक दोस्तों जो रेट हाइक है वो शायद से कंटिन्यू होगा। ऑल्दो जो पेस है, रफ्तार है, मीन्स जो लार्जर जो रेट हाइक हो रहे थे उसमें कटौती होगी, बट बहुत जल्दी लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगी। तो ऑफकोर्स गैस यही रीज़न है कि एनबीएफसी अभी के टाइम परफॉर्म उतना नहीं कर रहे हैं अगर आप बैंकिंग से कंपेयर करें। बिकॉज बैंकिंग आपको अच्छे से पता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देते हैं। बट एनबीएफसी क्या करती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। इसका मतलब ये है कि छोटे मोटे जो लोग हैं उनके हाथों में लोन पहुंचाया जाता है। तो ऑफकोर्स गैस रेट हाइक कर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स उनकी जो मतलब वो जितना माल बेचते थे या फिर जितना वो लोन प्रोवाइड करते थे उसमें हमें थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लगता है गैस कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में वो कमी भी हमें दूर होते हुए देखने को मिलेगी। और यही रीज़न है गैस कि जो टॉप क्लास एनबीएफसी है वो बैंकिंग स्टॉक की तरह इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों का काफ़ी कॉमन डाउट था कि सर चलिए फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी वेटेज निफ्टी का हमने देखा 36% के आसपास बैंक्स भाग रहे हैं। आईसीआईसीआई ने फिर लाइफ टाइम हाई हिट कर दिया, सारे के सारे बैंक्स भाग रहे हैं। एनबीएफसी क्यों नहीं भाग रहे हैं, तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि ऑफकोर्स अगर रेट हाइक नहीं भी हुआ लेकिन बहुत लंबे समय तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आई तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो एनबीएफसी को शॉर्ट टर्म में एक नुकसान होगा। बिकॉज वहाँ पे जो उनकी बिजनेस रफ्तार है थोड़ी सी कम होगी। बट मुझे लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में सारे के सारे एनबीएफसीज को आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें एसएनपी की बात की जाए, उन्होंने गैस इंडिया का जो जीडीपी है फोरकास्ट को कट किया है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, इसके पहले मैंने क्या दिखाया था, इसके पहले भी एक ग्लोबल ब्रोकरेज की बात की जाए, उन्होंने गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए इंडिया के जीडीपी को डाउनग्रेड किया था। बट उसके 1-2 दिन के बाद ही गैस जो निफ्टी का आउटलुक है चेंज हो गया। पहले कितना था 18,000 के लेवल पे, अभी कितना है 20,500। तो जैसे जैसे गैस मार्केट में आउटलुक रिवाइज होगा, मार्केट में तेज़ी आएगी, तो पहले लोग जो 12,000 14,000 का बात बोल रहे थे अब वो 16,000 के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसका मतलब ये होता है गैस कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होंगे, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बट गैस जो फोरकास्ट कम भी हुआ है बाई S&P 500, मतलब S&P जो इन्होंने कट किया है FY 22-23 के लिए, 21-22 नहीं 22-23 के लिए, और उसके बाद जो आउटलुक होगा उसमें क्या सुधार होगा। बिकॉज यहाँ पे गैस इनकी एक बहुत ही उम्दा कमेंट्री हमें दिखाई दे रही है। कमेंट्री क्या है कि स्लो डाउन की कंडीशन ऑफ कोर्स है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे के सेल ने गैस सबको बता दिया कि स्लो डाउन उतना ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इससे गैस फेडरल रिजर्व को एक मौका मिलेगा जहाँ पे वो लंबे अवधि तक भले रेट हाइक लार्जर ना करे बट लिक्विडिटी उतना ना छोड़े, ये उनको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन दोस्तों स्लो डाउन की कंडीशन इंडिया पे बहुत ही लेस इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का जो कारण है मैंने गैस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम
माध्यम से आपको बहुत बार कन्वे करने की कोशिश ज़रूर करी है। अच्छा याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बट ध्यान रखिएगा मैंने पहले का हमारा जो इंडिया का छवि है, जो फ्लैग है वो क्यों दिखा है, बिकॉज डीमेट अकाउंट की संख्या की बात की जाए, एसआईपी की संख्या की बात की जाए, ये हमें अद्भुत देखने को मिल रहे हैं। आप कोई भी का एएमसी के बड़े फंड मैनेजर से बात करें, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारा जो भी परफॉर्मेंस अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं, हमने बहुत बड़ा क्रैश विटनेस नहीं किया, जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट ने बहुत ज़्यादा क्रैश विटनेस किया जस्ट बिकॉज ऑफ छोटे निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज उनके पास इतना करेज है कि मार्केट में वो अब टाइम नहीं करते हैं, एसआईपी करते हैं, बिकॉज इतना फ्लेक्सिबल मार्केट हो चुका है, जहाँ यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ढेरों गाइडेंस करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ऑफकोर्स गैस हमेशा ऐसा नहीं कि आपको सुपर बुलिश रहना है, बट आपको इंडियन इकोनॉमी में भरोसा करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया को लोग डाउनग्रेड तो कर रहे हैं, बट दूसरे कंट्री से गैस इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसका सबूत आज हमने देखा, जहाँ वर्ल्ड मार्केट में बड़े बड़े इंडाइसेस जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, हम लोग से 3 गुना 4 गुना बड़े हैं, वो गैस हम लोग से अभी के टाइम परफॉर्मेंस के साइड में बहुत ही पीछे हैं, और इंडिया का इस धराकेदार कंडीशन से काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे गैस आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमी से अलग है। यस, मार्केट में कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, इस पर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है, तो ऑफकोर्स फ़ायदा वो उन्हीं को मिलेगा जो होल्ड करना समझेंगे। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मैंने जो एफर्ट डाला आपको पूरा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना डाउट को प्लीज़ कमेंट करें। मैं जनरली सबका रिप्लाई बाई हार्ट देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इंकरेज करेंगे, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।